राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की पावन कथा और उसका अद्भुत महात्म्य। भक्तों, यह एक ऐसी एकादशी मानी गई है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है और भगवान विष्णु की कृपा दिलाती है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मनुष्य को अपार पुण्य देने वाली है। जो श्रद्धा से इसका व्रत करता है वह संसार में यश प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, धोखा देना, गुरु का अपमान करना, अधर्म करना, ऐसे सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति धर्म से भटक गया हो, जिसने जीवन में गलतियाँ की हो, अगर वह सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करे तो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो फल कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर स्नान से मिलता है, जो फल गंगा स्नान और पिंडदान से मिलता है, जो फल केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, इस व्रत को पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी कहा गया है। यह मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर करने वाला सूर्य है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए इसकी अद्भुत कथा। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह बहुत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बहुत क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन उस पापी भाई ने रात के समय राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और बहुत दुख भोगने लगा। एक दिन वहां से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पूरी कहानी जान ली। ऋषि को उस धर्मात्मा राजा पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को नीचे बुलाया और उसे भगवान विष्णु का स्मरण कराया। फिर उस दयालु ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। भक्तों, जैसे ही अपरा एकादशी का पुण्य उस आत्मा को मिला, उसी क्षण राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उनका शरीर दिव्य हो गया और स्वर्ग से पुष्पक विमान उन्हें लेने आ गया। राजा महिध्वज ने ऋषि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दिव्य लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपरा एकादशी की इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो भक्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपिए, दान पुण्य कीजिए, कथा सुनिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।